ज़रा सोचिए, आप 50 सालों से एक देश में रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं और सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर चुके हैं, लेकिन अचानक आपको डिटेन कर लिया जाता है और कह दिया जाता है कि अब आप अमेरिका से डिपोर्ट हो सकते हैं। जी हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ है लुवेलिन डिक्सन के साथ। डिक्सन 50 सालों से अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, लेकिन अब ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और डिटेन कर दिया है। लेकिन आखिर डिक्सन के साथ ऐसा क्यों हुआ है? क्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी अब अमेरिका में सुरक्षित नहीं हैं, या फिर ये ट्रंप सरकार की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का असर है? आज सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। हर एक सवाल का आपको आंसर देने वाले हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। डिक्सन फिलीपींस से अमेरिका आई थी जब वो सिर्फ 14 साल की थी। वो 50 सालों से अमेरिका में रह रही हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं। डिक्सन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रही थी। उन्होंने कभी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया था, फिर भी उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी हुई कैसे? 28 फरवरी को डिक्सन फिलीपींस से वापस अमेरिका लौटी। सिएटल के SEATAC एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। 2 मार्च को उन्हें नॉर्थ वेस्ट ICE डिटेंशन फैसिलिटी भेज दिया गया। उनकी फैमिली को भी नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें डिटेन किया क्यों गया। उनकी भतीजी ने मीडिया को बताया कि परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। USCIS के अनुसार अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर कानून तोड़ता है या फिर किसी गंभीर अपराध में शामिल होता है तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन डिक्सन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी उन्हें डिटेन कर लिया गया है। ट्रंप सरकार अब इमिग्रेशन पॉलिसी को और ज़्यादा सख्त बना रही है और उन्होंने कहा था कि वो इतिहास की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन ड्राइव शुरू करने वाले हैं। डेमोक्रेट्स इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर डिक्सन के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे तो उन्हें डिटेन क्यों किया गया, और जब वो डिटेन हो गई हैं तो आगे उनके साथ क्या होने वाला है? डिक्सन की पहली सुनवाई होने वाली है, 17 जुलाई को होगी। काफ़ी सारे लोग उनके समर्थन में आए हैं और उन्हें आज़ाद करने की मांग कर रहे हैं। तो डिक्सन के साथ जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक तो सबसे पहला सवाल ये कि जिस व्यक्ति के पास ग्रीन कार्ड है, क्या वो भी अब अमेरिका में सुरक्षित नहीं है? अगर डिक्सन को डिटेन किया गया है तो आगे क्या होगा उनके साथ? क्या वो डिपोर्ट हो जाएंगी अमेरिका से? उनका ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा? जो भी होगा 17 जुलाई के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके क्या विचार हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।